दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालचंद पांडे जी हैं। बालचंद पांडे जी, अब तो इस्तीफा भी हो गया, यानी शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पांडे जी, हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं कि आदमी कहता है ना कि अगर जो है पेंटी जो है अगर उतार दी जाए तो क्या दस्त जो है उससे दस्त खत्म नहीं होता है। यानी पेंटी बदल देने से दस्त खत्म जो है नहीं होता है, पैड बदलने से बच्चों का, ऐसे आप मान के चलिए कुल मिला करके। तो क्या शिक्षा मंत्री के बदलाव के बाद देश की राजनीति या शिक्षा स्तर में क्या सुधार कुछ होगा? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि क्या कांकरोच जनता पार्टी अब इसके बाद फिर कोई कदम और उठाना चाहेगी? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा ये है कि कांकरोच जनता पार्टी का श्रेय जो है ये राहुल गांधी, केजरीवाल या रावण या संजय सिंह की हम बात कर लें, यानी केजरीवाल, संजय सिंह, क्या लगता है आपको? इन तीनों सवाल के जवाब आप दीजिए बारी बारी से। तिवारी, देखिए, ऐसा नहीं है कि ये शिक्षा मंत्री पहले हैं जहां पर पेपर लीक के बाद इस्तीफा दिए हैं। और भारत में ये भी ऐसा नहीं था कि नीट ही पेपर लीक ही हुआ, इसके पहले पेपर लीक नहीं हुए। ये प्रक्रिया जो है तिवारी जी, बहुत दिन से चली आ रही है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, नौकरियों में जबरदस्ती गलत तरीके से लोगों को रखना, ये आज का मुद्दा नहीं है या ये एनडीए के समय का मुद्दा नहीं है। ये 90 के दशक से जो शुरू हुआ है तिवारी, ये चलता आ रहा है। लेकिन जब से प्रकाश में आना शुरू हुआ है, ये हमेशा पेपर लीक हुए हैं। अभी आपको बता दें, पूरे भारत में इस समय तो चलिए सेंट्रल मिनिस्टर ने दे दिया। इस समय पूरे भारत में, खास करके अभी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है और कर्नाटका में चल रहा है। अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके ऊपर, चूंकि उनके पास शिक्षा मंत्रालय है और वहाँ पर भी पेपर लीक हुआ है, वहाँ भी लोगों का दबाव जो है वो रेवंत रेड्डी पर पड़ रहा है कि आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दीजिए, अपने पद से, अपने पद से जो शिक्षा मंत्रालय हटाइए। क्योंकि देखिए, ये शिक्षा मंत्रालय जो है, ये इतना आसान नहीं पेपर लीक रोक देना। ये मंत्री के साथ साथ इतना, देखिए, कानून के साथ साथ जो संस्थाएं हैं, जो पेपर परीक्षाएं करवाती हैं, जो पेपर सेट करवाती हैं, इनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो मुख्य मुद्दई होता है, जो मुख्य आरोपी बनते हैं ना, इसमें सबसे पहले जो पेपर जो करवाता है, संपन्न करवाता है, वो संस्था, प्लस जो पेपर सेट करते हैं ऐसे लोग। ये लोग अगर सुधर जाएंगे तो ढेर सारी समस्याएं वैसे भी हल हो जाएंगी। देखिए, मंत्री बदलने, आप चद्दर बदल देने से बिस्तर नहीं साफ हो जाता। आपको पूरी की पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। अभी पंजाब का प्रकरण बताएं आपको, कुछ एक परीक्षा हुआ है, उसमें जो है बच्चे जो है वो मोजा में, अभी आपने कहा अंडरगारमेंट में, ढेर सारे ऐसे छुपा छुपा के ले गए थे, ईयरफोन, ईयरबड इस तरह का ले गए, जहां नकल कराते हुए पकड़ा गया है और उनका तार जो है राजस्थान से जुड़ा है। तो ऐसे प्रकरण देखिए, किसी के एक मंत्री के इस्तीफा दे देने से कहिए रुक जाए, या इसी गवर्नमेंट में हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये आने वाले समय में भी, पिछले समय में भी हुआ है। अगर नहीं रोक लगाई गई तो आने वाले भविष्य में भी बहुत संभव है कि होगा। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो पकड़े जाएं। क्योंकि देखिए, एक चीज और तिवारी जी आपको समझा दें, इस समय अपने यहाँ भारतीय राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर जो है पेपर लीक का आरोप लगा है। खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप उठा के देखें तो कई विधायक ऐसे हैं जो पेपर लीक के मुद्दे पर जो है वो जेल जा चुके हैं। एक बीजेपी के विधायक के ऊपर आरोप लगा था, ज्ञानपुर से विपुल दुबे हैं, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे। और एक राजभर पार्टी के जो है वो विधायक हैं, वो तो खुलेआम नौकरी बांट रहे थे। तो अगर ऐसे लोग ही कानून बनाने वाले संस्था में शामिल है, या विधायिका में या न्याय पालिका में बैठे इस तरह के लोग अगर होंगे, तो न्याय दिलाएगा कौन आखिर में? या जो न्याय की मांग कर रहे हैं वही भी न्याय देने वालों में शामिल होंगे, तो फिर न्याय से उम्मीद आप किससे करेंगे? तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोग अगर जो चिन्हित हैं, उन्हें हर जगह से रोक लगाना चाहिए, और दोषी साबित जो हो गए उनको आजीवन चुनाव लड़ने से, नौकरी से, इस तरह से हर जगह रोक लगा देनी चाहिए। ये लोग राजनीति में भी सक्रिय ना होने पाए, ऐसा सरकार को जो है कठोर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि अब समझ लीजिए कि जो आरोपी रहा हो पेपर लीक का, वो आज विधायक बन के घूम रहा है, वो क्या करेगा? वो किसकी मदद करेगा? आप खुद ही सोच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल पांडे जी कि आपने कहा कि कुल मिलाकर के शिक्षा मंत्री के बदलाव से सिस्टम का, व्यवस्था का बदलाव नहीं होगा, लेकिन अभी आपने कहा कि 3-4 राज्यों में जो है वो धरना प्रदर्शन भी चल रहा है
और धरना प्रदर्शन। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हम कहते हैं कि देश के स्तर पर जो है मान लीजिए उनको जो है। तिवारी जी, एक मिनट आपको बता दें, हम कह रहे हैं राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये सब श्रेय लेना चाह रहे हैं इस मुद्दे का। जो नीट पेपर लीक हुआ है, इस पर सबने किया। पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है? आपकी है ना, तो वहां भी शिक्षा मंत्री को हटा देना चाहिए था। इनको तो सही पूछिए, अगर ये धरने में शामिल हो रहे थे उससे पहले शिक्षा मंत्री को हटा के आना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले नीट पेपर लीक होने से पहले पंजाब में पेपर लीक हो चुका था, पंजाब में धांधली हो चुकी थी, पकड़े भी गए हैं, संस्थाओं के लोग भी पकड़े गए हैं, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री बने हैं। तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप पहले इस्तीफा दिलवाइए, लेकिन ये केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जितनी इस समय जिम्मेदार बीजेपी है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष का भी योगदान इसमें रहा है। विपक्षी भी उतने ही से उसके हकदार हैं जितना आज बीजेपी वाले हैं। ये कहते हैं बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं या दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपना दामन नहीं देखते कि उनका पूरा समझ लीजिए काला दामन बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगे हैं, सबके गवर्नमेंट पे आरोप लगे हैं और सबके गवर्नमेंट में जो है धांधलियां हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। बहरहाल पांडे जी, एक अंतिम जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। दर्शकों को आप ये बताइए, क्या लगता है इस जो इतना बड़ा जो प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, तमाम जो है सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ, प्राइवेट लोगों को भी कई नुकसान हुए। प्रयागराज की हम बात करें तो वहाँ भी जो है सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि वहाँ भी कई गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। ऐसा जो है मध्य प्रदेश के एक जो है बीजेपी के नेता है, उनका भी आरोप है, उन्होंने भी कंप्लेन दर्ज करवाया है। कहने का उसमें आपको बता दें कि जो सांसद की गाड़ी की आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक आरोपी पकड़ा गया है, वो छात्र नहीं है, वो गाड़ी मैकेनिक है, गाड़ी बनाता है, वो पकड़ा गया है। और कुछ लोगों की जो सीसीटीवी फुटेज से जो है खंगाले गए हैं, जो चेहरे सामने आ रहे हैं, उनकी पुलिस जांच खोजबीन कर रही है। वो भी पकड़े जाएंगे, तब समझ में आएगा क्या वास्तव में वो छात्र थे या छात्र के रूप में जो है उपद्रवी थे। एक आपसे बड़ा सवाल है, 2027 का सामने चुनाव है, योगी सरकार जो है दावा पेश कर रही है और विपक्ष जो है अखिलेश यादव, उनका भी मनोबल बढ़ा हुआ है। इस प्रदर्शन के बाद ये लग रहा है कि अब जो है यूपी से बदलाव शुरू होगा। हमारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश का बदलाव का जो है ये बयार यानी हवा चल चुकी है, या यहीं से विपक्ष की जो है खत्म होने के ये संकेत हैं? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन का बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, मौजूदा वक्त की जो सरकार है उस पर क्या लगता है कि इसके बाद 2029 पे सरकार का कुछ परिवर्तन होगा या सरकार प्लस में जाएगी? ये क्या सीधी बताइए। देखिए, अगर विपक्ष कहीं गलती नहीं करता है तिवारी जी, तो इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल में 15 साल होने जा रहा है, 12 साल कार्यकाल पूरा हो गया, और स्टेट में भी 10 साल का कार्यकाल लगभग खत्म होने वाला है। लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में है, हर 5 साल 10 साल बाद अगर चेंज नहीं होगा ना, तो ऐसे ही जैसे तानाशाही रवैया इन लोगों ने अपनाया है, ऐसे ही रवैया अपनाते रहें, चाहे जो हो। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, यूपीए भी या कांग्रेस भी सत्ता में लगातार रही है, तो उसके अंदर भी तानाशाही का जो है वो आ गया था। नहीं, आप सवालों से भटक रहे हैं। नहीं, हमारे दर्शक जानना ये चाहते हैं, ये जो प्रदर्शन हुआ, शिक्षा मंत्री का बदलाव हुआ, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना असर पड़ेगा? इसका जो है केंद्र स्तर सरकार पर कितना असर पड़ेगा? तिवारी जी, वही तो मैं भी आपको बता रहा था। देखिए, अगर सरकार बैकफुट पे है, इस समय बैकफुट पे ना रही होती तो ये जो इस्तीफा हुआ होता नहीं। इतना दबाव था तब इस्तीफा हुआ है। बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी के तो मंत्री कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। तो बीजेपी कहीं न कहीं बैकफुट पे थी, सरकार दबाव में थी, दबाव में यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी आ गए थे। सोचिए, रात को 12 बजे आके जो है वो सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दबाव का आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो समझ लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश में ही दो ग्रुपों बीजेपी दो भागों में बंटती हुई नजर आ रही है, आपस में ही खींचतान है। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि वो कितना भुना सकती है ये जो प्रदर्शन हुए उसको, जो बीजेपी की इस समय मौजूदा स्थिति है उसको। क्योंकि देखिए, अखिलेश के अंदर भी जो है, अभी तो समझ लीजिए कि बहुत अभी यहाँ बांदा के एक सांसद और विधायकों में ही तू मैं हुई थी, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सपा में अंदर खाने जो है बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन यह है कि विपक्ष अगर कायदे से मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर जाना ही पड़ेगा। चलिए, बहरहाल पांडे जी आपको जानकारी दी। आपको क्या लगता है कि सरकार और सत्ता के बारे में और इस प्रदर्शन के बारे में? आप अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।